लगन कुंडली में 10वें भाव में मीन्स 10th हाउस में केतु है, तो किस तरह के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे होते हैं। तो आपके अंदर एक आलस्य होता है। बचपन में भी आप देखेंगे आपके पेरेंट्स भी बहुत वरिड होते हैं आपके करियर को लेके। क्यों? क्योंकि आप फोकस नहीं होते, आप कंफ्यूजन में रहते हैं। केतु इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। केतु प्लैनेट है जड़ का। बचपन से ही आपको अपने बच्चे को मेडिटेशन कराना है। क्यों? क्योंकि आगे जाके जब वो बड़ा होगा उसके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा, वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। और केतु को हम काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस मीन स्कॉर्पियो राशि से जोड़ते हैं। राशि 8th हाउस क्या है? एक छुपा हुआ स्थान। इसीलिए जब केतु 10th हाउस में होते हैं तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाते। और जो कई बार डिसीजंस लेते हैं तो वो बहुत जल्दबाजी में लेते हैं, क्योंकि केतु को हम मार्स से जोड़ते हैं। उज्ज्वल केतु जस्ट लाइक मार्स, वो बहुत जल्दी डिसीजन लेता है बिना सोचे समझे। अगर ये आपका नेगेटिवली बिहेव कर रहा है मीन्स आपने कोई भी डिसीजन लिया, उस डिसीजन में आपने गहराई में जाकर डीपली एनालिसिस नहीं किया, उसके बारे में रिसर्च नहीं करी, और बिना किसी रिसर्च के संशोधन जो कहते हैं इसे करने को, उसको किए बिना आपने कोई डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, मेजर डिसीजन अपने करियर का, तो दैट कैन बी अ बैड डिसीजन फॉर यू। वो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। हमारे को कोई नेगेटिव रिजल्ट तब देता है जब हम केतु की एनर्जी को समझ ही नहीं पाते हैं। केतु हमें कह रहे हैं कि आप रिसर्च करें, आपने जो भी फील्ड आपने चूज करी है वो गहराई तक जाएं, उसको इंटरनली अपनी आत्मा में उतारें। जिसने केतु को साथ दिया तो राहु अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। केतु यहाँ क्या कह रहा है? केतु कह रहा है कर्म करने से पहले सोचो समझो, उसको डीपली, जितना डीपली आप उसके अंदर जाएंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। और केतु एक बात और कहता है, इंटेंशन। जब तक हमारी इंटेंट क्लियर नहीं होगा, हमारी इंटेंट अच्छी नहीं होगी, जब हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचेंगे तब जाके हम राइज करेंगे। आप पहले छोटे काम से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। केतु क्या है? नैरो है, छोटा है। राहु बड़ा है, फैलाव है राहु। यहाँ पर हमारे कर्म स्थान में केतु है। तो जब हम एक एक स्टेप, बेबी स्टेप्स लेंगे तब केतु हमें फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। इट टेक्स टाइम, ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। अपने आप को मतलब उस चीज में झोंक दिया है, मतलब जब तक वो चीज मेरे हाथ में तैयार नहीं हुई मैंने उस चीज को छोड़ा नहीं है। दैट इज केतु है। और आपको अब तक स्ट्रगल मिलते आ रहे हैं, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही, इट्स जस्ट बिकॉज आपका इंटेंट है। आपने केतु को समझा ही नहीं है, आपने अपने काम में रिसर्च ही नहीं डाला। आप एक सेकंड में बोर हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। वो डोमेन देखें जहां पर आपको रिसर्च करनी है।